तो अभी मैं सुनाने वाला हूँ तेनाली रामकृष्ण की स्टोरी। तो ये जो कि है काफ़ी सालों पहले की है। अभी तेनाली रामकृष्ण के बारे में एक शॉर्टली स्टोरी बताता हूँ कि आखिर वो कौन है। पूरी स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ी लंबी पड़ जाती है। तो उनका नाम रामकृष्ण है। तो वो आंध्र प्रदेश के एक तेनाली नाम के गाँव में पैदा होते हैं और बचपन में ही उनका मम्मी और पापा दोनों जो कि है गुजर जाते हैं। तो वो अनाथ ही बड़े होते हैं। तो एक दिन उनके महाकाली जी प्रकट होकर कहते हैं कि हम्पे में जाना चाहिए विजयनगर में, तो वहाँ आपका जो कि है एक स्थान है। तो महाकाली के प्रकट होकर ये बात कहने के बाद तेनाली रामकृष्ण जो कि विजयनगर में चले जाते हैं जो कि हम्पे में है। तो वहाँ पे गुरुकुल में रामकृष्ण जाते हैं पढ़ने के लिए और काफी ज्यादा मेहनत से वो विद्या प्राप्त कर लेते हैं और वो पंडित भी सूक्ष्म ग्रही भी बन जाते हैं। उनकी बुद्धि और विनयता को देख उनकी गुरु राजा के पास लेके जाते हैं और वहाँ के राजा का नाम कृष्णदेवराय था और उनको परिचय करवाते हैं और उनको आस्थान के विद्वांस बना देते हैं। तो उनका जन्म एक तेनाली नाम के गांव में हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे सारे लोग उसे तेनाली राम कह के बुलाने लगे। तो अभी स्टोरी शुरू होती है। तेनाली रामकृष्ण की बुद्धि और चातुर्य की वजह से राजा से बहुत ज्यादा बहुमान प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो बहुत ज्यादा कष्ट था पहले वो अभी नहीं था। राजा भी उनको धन और कनक बहुत ही ज्यादा मात्रा में देते थे और कुछ दिनों बाद तेनाली रामकृष्ण जी का विवाह हो जाता है। तो वहाँ जो भी आसपास के लोग थे तो उनको ये पता चल चुका था कि अभी ये काफी मात्रा में जो धन है वो प्राप्त कर लिया है। और एक दिन रामकृष्ण जी के घर को चोरी करने के लिए कुछ चोर घर के बाजू में कहीं छुप के बातें कर रहे थे और रामकृष्ण जी आस्थान से वापस आते हैं और रामकृष्ण जी को पता चल गया था कि चोर कहीं पे बैठे हुए हैं। तो रामकृष्ण जी सोचते हैं कि इन चोरों पे ही बेईमानी किया जाए, तो इसलिए वो जोर से पत्नी को बुलाते हैं और बताते हैं कि आज के समय में काफी ज्यादा चोरी बढ़ चुकी है। पिछले हफ्ते ऊपर के काफी ज्यादा घरों में चोरी हुई है। और फिर उनकी पत्नी ने बोला कि ये विषय को राजा के पास क्यों नहीं आप जाके बोलते हो, वो किस तरह से चोरी से बचा सकते हो। तो फिर रामकृष्ण जी बोलते हैं राजा को इस बात को बताने के लिए बहुत ज्यादा दिन चला जाएगा, तो कोई भी प्रयोजन जो कि है प्रजा को नहीं होगा। और फिर रामकृष्ण जी बोलते हैं हमारे पास जो भी धन है वो एक बक्से में बंद करके हमारे पीछे जो कुआं है उसके अंदर सब कुछ डाल देंगे, तो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और ये सारी बातें चोरों को सुनने लायक बता देते हैं और ये सुनकर चोर लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर रामकृष्ण जी और उनके पत्नी एक बक्सा लाते हैं, उनके अंदर जो जो भी चीजें जरूरत नहीं है जैसे कि पुराने बर्तन हो गए, कुछ भी हो गया जो कि बेकार है उसको अंदर डाल देते हैं और उस बक्से को पकड़ के दोनों कुएं के पास जाते हैं और कुएं के अंदर उसको फेंक देते हैं। तो ये सब सारे चोर मिलके देख रहे थे और बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। फिर रात हो जाता है और रामकृष्ण जी बोलते हैं अपनी पत्नी को, जैसा कि वो पहले ही बता चुके हैं ये बात को, कि आस्थान में बहुत बड़ा कार्यक्रम है तो मुझे आने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तो तुम जो कि है दरवाजा बंद करके अच्छे से सो जाना। ये बोल के वो बगीचे में चला जाते हैं और यहाँ पे सारे चोर कुएं की तरफ देखने लग जाते हैं। तो वो जैसे जाते हैं तो सारे चोर कुएं की तरफ देखने लग जाते हैं। तो कुएं के अंदर बहुत सारा पानी था, तो चोर लोग सोचते हैं कि एक के बाद एक हम लोगों में से सारा पानी कुएं से निकाल देंगे बाल्टी से और वो बक्सा हमें मिल जाएगा। फिर वो ऐसा करने भी लग जाते हैं और यहाँ पे रामकृष्ण जी जो भी यहाँ से पानी आ रहा था तो उनको जो कि है बगीचे में जो भी पौधे पेड़ था वहां पे जाने के लिए तैयार कर रहे थे एक रास्ते को। तो कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा था, तो कुएं का जो पानी है वो खत्म होने का लक्षण चोरों को दिख नहीं रहा था और जो भी पानी बगीचे में आ रहा था वो रामकृष्ण जी पौधों को दे रहे थे किसी तरह से। तो रामकृष्ण जी का काम भी खत्म हो जाता है पौधों को पानी देने का और चोर लोगों के पानी निकालते निकालते सुबह हो गई थी। मुर्गियां चिल्लाना शुरू कर दिया था और रामकृष्ण जी सुबह आते हैं और बड़े ध्वनि में कहते हैं, अरे पुण्यात्मरे, आप लोगों की पानी डालने की वजह से मेरे बगीचे में 15 दिनों तक घास नहीं उगेगा, तो अभी ये आप लोग काम बंद कर सकते हो और 15 दिनों के बाद फिर से आ जाना और फिर से ये काम करना शुरू कर देना। तो ऐसे चिल्ला के बोलते हैं और जैसे ही ये बात चोर लोग सुनते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी ज्यादा शर्म भी आती है उनको और वो भाग जाते हैं और वो चोर फिर कभी भी रामकृष्ण जी के घर के लिए नहीं आते हैं चोरी करने के लिए। और ये बात जब लोगों को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हंसते हैं। तो बस ये एक कहानी यहीं तक था रामकृष्ण जी का, वह तो काफी ज्यादा कहानियां हैं, तो उनमें से एक छोटी सी कहानी जो कि मैंने यहाँ पे सुनाया है। सो यार सभी यहीं तक था। So bright, every breath I take is like a new sunrise. From the hive to the